जनाब नौफल, जिनका खेमा करीब तरीन खेमा था इमाम हुसैन के साथ, बेहतरीन तीरंदाज थे। कहते हैं अंधेरी रात थी, अब जाहिर है ये चौकन रहते थे कहीं दुश्मन हमला न करे खेमों पर। तो कहते मैंने कोई शबह देखा, मतलब कोई साया देखा जो इमाम हुसैन के खेमे के पीछे जा रहा है। तो मुझे शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से दुश्मन ने अटैक किया। तो कहता मैंने उस साये का पीछा किया। जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि ये मेरे आका इमाम हुसैन है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब कहता ये नहीं कि मैं इमाम हुसैन की कोई जासूसी करूं कि मौला कहाँ जा रहे हैं, कहते हिफाजत की नीयत से। रात का अंधेरा है, मौला अकेले निकले हैं, कहीं से दुश्मन अटैक न कर दे। कहता पीछे चलता गया, इमाम हुसैन ने महसूस किया कोई आ रहा है। इमाम ने कहा नौफल तुम हो? मैंने कहा जी मौला। क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? मैंने कहा मौला पीछा नहीं कर रहा, खौफ था कि रात का अंधेरा है, आप अकेले चल रहे हैं सहरा में, कोई हमला न कर दे आपकी हिफाजत के लिए। इमाम ने कहा गया। जनाब नौफल कहते हैं इमाम हुसैन ने मेरा हाथ पकड़ा और टहलने लगे हाथ पकड़ के सहरा में। उस रात कहते हैं कि चांद निकला हुआ था और उसकी रोशनी ने करबला की जमीन को रोशन किया हुआ था। इतने में इमाम हुसैन ने कहा कि नौफल वो दो पहाड़ियां नजर आ रही हैं। मैंने कहा जी मेरे मौला। कहा देख उन पहाड़ियों के पीछे कोई नहीं, न लश्कर यजीद है न कोई सिपाही है। कहा देख अब भी अगर चाहते हो ना जाना तो चले जाओ, पहाड़ियां नजदीक हैं, पीछे कोई नहीं, वहां से तो चल, अब भी जाना चाहते हो। हालांकि इम्तिहान ले चुके थे खेमों में चिराग बुझाकर। का शायद खेमे में शर्म आई हो कि हुसैन को कैसे छोड़ूं। हाथ पकड़ा हुआ है, कह रहा अब मैं खुद कह रहा हूं कोई शिकायत नहीं करूंगा नाना से, कोई शिकायत नहीं करूंगा अम्मा से, जाना चाहते हो चले जाओ। जनाब नौफल कहते हैं मुझे इतना दुख हुआ, मैं मौला हुसैन के कदमों पर गिर पड़ा। क्या मौला हुसैन मुझे मौत से कोई खौफ नहीं, आपको छोड़ के जिंदा कैसे रहूंगा? हुसैन को छोड़ के कोई जिंदगी है, और चला भी गया तो कयामत में जहरा का सामना कैसे करूंगा? माथे पे बोसा दिया मेरे मौला ने, हाथ पकड़ा, खेमों की तरफ वापस पलटे। जनाब नौफल कहते हैं जब वापस आ रहे थे तो खेमे के दर पे एक बीबी खड़ी थी। पता था ये सैयदा ज़ैनब का खेमा है, मैं समझ गया मौला की बहन है। इमाम की निगाह जैसे बहन पे पड़ी तो मेरा हाथ छोड़ दिया, कहा आप खेमे में चलिए, मैं अपनी बहन की तरफ जा रहा हूं। का खेमे करीब थे, इमाम हुसैन बहन को सलाम किया और बहन के खेमे के अंदर चले गए। जनाब नौफल कहते हैं अभी खेमे की तरफ अपनी जा ही रहा था, न खास्ता जो खेमे में कलाम हो रहा था वो मेरे कानों तक आ गया कि जैसे मौला हुसैन बहन से मिले तो बीबी ज़ैनब ने यह कहा कि हुसैन अपने साथियों से मुतमईन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुझे छोड़ के चले जाएं। कहते मौला हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मैं मुतमईन हूं, मेरे जैसे सहाबी खुदा ने किसी को नहीं दी। जनाब नौफल कहते हैं सैयदा का यह जुमला सुनना था कि अभी तक मुरद्दद हैं हमारे किरदार से। मैं सीधा गया हबीब इब्न मज़ाहिर के खेमे में। हबीब ने कहा नौफिला बैठ। मेरा चेहरा उदास, क्या हुआ है? का तबीयत में मजा नहीं हबीब का। क्यों? का हबीब ज़हरा की बेटी हमसे मुतमईन नहीं है। हबीब कुछ कर ज़हरा की बेटी को मुतमईन करना है कि हम कल हुसैन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये बच्चे परेशान हैं, ये बीबियां परेशान हैं। जनाब हबीब ने सारे असहाब को जमा किया। कहते जब जमा हुए तो अली अकबर भी आ गए, हजरत गाजी अब्बास भी आ गए। कहा कि मौला हम बनु हाशिम से कलाम आज नहीं करना, मैं इस लश्कर से कर रहा हूं। और कहा कि लश्कर अली की बेटी हमसे मुतमईन नहीं है और हमने मुतमईन करना है। कहते हैं पूरा लश्कर जमा हुआ सैयदा ज़ैनब के खेमे के बाहर।
और बुलंद बुलंद आवाज में कहने लगे कि सैयदा की बेटी, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, हुसैन पे आंच नहीं आने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं हुसैन को कुछ भी नहीं हो सकता। कहते उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने इन तमाम असहाब के लिए दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। कहा मैं ज़ैनब वादा देती हूँ हौज़े कौसर पे नाना को कहूंगी अपने हाथों से तुम सबको पानी पिलाएं। मेरा काम है कि अपने इमाम को मुतमईन करूं अपनी ज़बान से और अपने किरदार से।